तो सबसे पहले थैंक यू सो मच पिछले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए। और ये उसी पार्ट का दूसरा पार्ट है, मतलब उसी चीज़ का दूसरा पार्ट है जो पहले वीडियो डाली थी। और पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि कभी ऐसे एपिसोड लेके आऊँ इसी में कि जिसमें देखो एक सीन, पर्टिकुलर सीन रहे जो तुम देख सको, मैं उसे ढंग से समझा सकूं। जैसे कि मानवा पढ़ते हैं तो मानवा सामने हो, वीडियो में तुम्हें दिखे, और उस मानव को पहले हम पढ़ें, फिर समझें, और फिर उसे एक्सप्लेन कैसे करें ये भी देखा जाए। तो अगर तुम शुरुआती में एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम्हारा शुरुआती दिन चल रहा है, तो तुम एक काम कर सकते हो कि स्क्रिप्ट लिख सकते हो। स्क्रिप्ट लिख, दैट मीन्स कि तुम पहले मानवा पढ़ो, फिर उसके बाद जो जैसे 10 चैप्टर्स पढ़ लिए, तुम्हें 1 घंटे की एपिसोड बनाना है क्योंकि आजकल काफ़ी चल रहा है। तो सबसे पहले तुम 1 घंटे का मानवा पढ़ लो, 10 चैप्टर्स पढ़ लो मिनिमम। तो मैक्सिमम 14-15 जा सकता है अगर तुम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो। वरना तुम यहाँ पर है तो दिखाया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, ऐसा करोगे तो 4 ही चैप्टर में तुम कवर कर लोगे। तो वो नहीं करना है, क्योंकि देखो जब मैदान में घोड़े दौड़ते हैं, रेस में घोड़े दौड़ते हैं, तो वहाँ पर बेकार, मतलब 100 घोड़े हैं और तुम बेकार दौड़ रहे हो, तो फिर तो तुम लास्ट ही आओगे और तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर बहुत धुरंधर बैठे हैं जो काफ़ी अच्छा दौड़े लेते हैं, मतलब घुड़सवार ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ, जो घोड़ा होता है। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे तर्क थोड़े से आउट ऑफ ठीक है, चलता है इतने सारी चीज़ें। तो घोड़े, अगर तुम एक लंबी रेस को घोड़े बनना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा खेलना पड़ेगा, अच्छा दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि तुम देख रहे हो डे बाय डे इस कम्युनिटी में कोई ना कोई जुड़ ही रहा है। और सबसे पहली बात तो उस चैनल भी मोनेटाइज करवाना एक बहुत बड़ा इस कम्युनिटी में हो गया है कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा अगर तुम अच्छे तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो। और मुझे भी नहीं पता है कौन सी गाइडलाइंस है जो इसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। खैर, सारी चीज़ें नई हो, नया एडिशन हो, नई जीमेल से हो, तो हो सकता है तुम्हारा चैनल वेरीफाई हो जाए। बाकी वही पुराना वाला मत यूज़ करना अगर एक बार कुछ हो गया हो तो। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, इस बार मैं बता रहा हूँ कि इमोशन कैसे दिए जाते हैं। तो इमोशन देने के देखो वहाँ पर कौन से शब्द हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मेरे पास स्क्रिप्ट है खुद की जो मैंने पहले एक एनिमे निकला था जिसके बारे में मैंने बात की थी, अगले एपिसोड में भी बात की थी। तो किंगडम ऑफ रूइंस, उसके बारे में मैंने, जब वो एनिमे निकला था तब मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी। तब मैं जॉब कर रहा था, अभी तो जॉब फिलहाल के लिए छोड़ दिया मैंने, और स्क्रिप्ट लिख ली थी मैंने। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने सोचा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जॉब पे टाइम वाइम नहीं मिलता है तो एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आगे मैंने जो स्क्रिप्ट लिख रखी है 1 पेज की, उसको आगे 1 घंटे तक एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। व्यूज़ आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, इसी चैनल पे डालूंगा। और 1 कट वीडियो होने वाली है, तो बैकग्राउंड अगर नॉइस आती है तो उसे इग्नोर मानना। और पास ही में रोड है और रात के अभी बज रहे हैं 11। तो या रात के 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बजे तक जागता रहता हूँ। और या तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशन कैसे दिया जाता है। और स्क्रिप्ट मेरे सामने रखी है, तो मेरी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह है कि कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों के साथ विचेस को भी बनाया ताकि विचेस इंसानों की मदद कर सके। बनाया ताकि इंसान की मदद कर सके। फिर से कर देता हूँ, आई एम सॉरी अगर आवाज़ आ रही हो तो बैकग्राउंड, सॉरी उसके लिए। तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि और ये भी प्रैक्टिस करो कि जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है वो लाइन बाय लाइन तुम जल्दी जल्दी बोल सको। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा तुम्हारे पास कि रोज़ रीडिंग की प्रैक्टिस डालो तो तुम्हारा वॉइस ओवर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है कि कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों के साथ विचेस को भी बनाया ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। लेकिन अब इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्हें विचेस की कोई ज़रूरत, जैसे ज़रूरत नहीं होता है, ज़रूरत होता है। तो प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। टंग ट्विस्टर करो, वर्ड साफ निकले इसके लिए। जैसे टंग ट्विस्टर मतलब यानी होता है पके पेड़ पर पका पपीता, पिंटू पकड़े पका पपीता। इसे एक बार में बोल के दिखाओ। तो मैं तो करता हूँ, तो मेरे लिए आसान है। इसकी स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ मैं, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंटू पकड़े पका पपीता। लेकिन देखो, और क्लियर भी वर्ड है। तो जैसे मेरा सबसे फेवरेट है लगभग बबुलिया लपक, अब न लपक बे तो लपक बे कब। ऐसे सर्च करोगे ना टंग ट्विस्टर तो सबसे पहले जो आएगी यही आएगी, लपक बबुलिया वाला।
तो या और ये सब करोगे तो इससे होगा ये कि जो बोलोगे तुम वर्ड साफ निकलेंगे। अगर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में ये आ रहे हैं कि वर्ड साफ नहीं निकलना है भाई, ये सब ये दुनियादारी, तो ये करके देखो, ये बहुत फ़ायदा होगा इससे। और आगे स्क्रिप्ट में आगे बढ़ते हैं तो हाँ, लेकिन अब इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्हें विचेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो दुनिया की हर एक विच को मार देना चाहते हैं। इसमें किसी भी इंसान को कोई भी आपत्ति नहीं है, इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं है, बस एक को छोड़कर जिसका नाम है, बस एक को छोड़कर आपत्ति नहीं है, बस एक को छोड़कर जिसका नाम है एडोमिस और इसकी मास्टर क्लोई दुनिया की सबसे पावरफुल विच है। वो दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर जा रहे थे, नहीं, वो दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर उन्हें दूर दूर तक इंसान न ढूंढ पाए। लेकिन एडोमिस को इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें इस तरह से भागना पड़ रहा है, इसलिए वो रेडिया एम्पायर से नफरत करता है। तो यहीं तक स्क्रिप्ट को रखते हैं, उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा इमोशन कैसे देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है। सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखेंगे। जैसे शुरुआत नहीं होता, शुरुआत होता है। तुम्हें शब्दों का डिफरेंस पता चल पा रहा हो। देखिए जैसे सा से सा और जो शींटी वाला सा होता है उसमें ऐसी आवाज़ आती है और नॉर्मल वाले सा में ऐसी आवाज़ आती है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए तुम्हें। और प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ ज़्यादा शब्द हैं नहीं है, बस सा, शा, जा, जा और झा, झा। जब देखो जा होता है, जा के नीचे जब बिंदी रखी होती है तो उसे कहते हैं जा, और जब जा होता है सिर्फ जा तो उसके नीचे बिंदी रखती जाती है, उसे वो बोलते हैं जा। और जब झा होता है और झा नॉर्मली और उसके नीचे बिंदी रख दो तो झा, जा, तो ऐसा हो जाता है। तो या इमोशन को देते हैं। जैसे कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, तो हमें कोई चीज़ बता रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वॉइस में कॉन्फिडेंट तुम्हारे झलकना चाहिए। तो इसे ऐसे कर सकते हैं, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, ऐसे। ये एक वॉइस ओवर, एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को भी सिखाऊँ। हाँ, लेक्चर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों में शॉर्टकट कोई नहीं है। तुम्हें वोकल एक्सरसाइजेस करनी होगी, जैसे सा रे, तो इसे नॉर्मली तुम्हें करना होगा। ऐसे करते रहोगे तो काफ़ी अच्छी वोकल एक्सरसाइज होगी। जैसे आवाज़ को भारी करना है, ये काफ़ी लोगों को करना रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी तुम्हारी आवाज़ है बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर तुम थोड़ी बहुत भारी करना चाहते हो तो एक एक्सरसाइज अभी बता देता हूँ, जो कि हमिंग एक्सरसाइज है। हाई टू लो पिच, हाई मतलब ऐसे करके पहले हाई पे रहेगा, फिर धीरे 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 नीचे। और मैं नीचे कोशिश करूंगा कि संकेत महात्रे को अगर तुम लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। संकेत महात्रे हैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक डबिंग आर्टिस्ट, ठीक है, जो काफ़ी सारी फिल्मों में अल्लू अर्जुन की वॉइस, ऑफ कोर्स यार तुम लोग जानते होगे तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं जानते हो तो मैं उनकी प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा। और काफ़ी अभी मत जाना, पहले इमोशन को देख लो कैसे फील किया जाता है। और या तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे तरीके से सिखाऊँ, क्योंकि रिलेट कर पाओगे। एक्सप्लेनिंग का है, एक्सप्लेनिंग का सीखना चाहते हो और बाकी सारी चीज़ें तो जाके बाद में उसे देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा ऑफिशियल संकेत महात्रे चैनल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, इसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, स्लो पेस था, स्लो मतलब स्लो पेस मतलब स्पीड, स्लो स्पीड थी। और बताया जाता है, यहाँ पर जोर भी दे सकते हो, जैसे बताया जाता है, इस पर जोर दे सकते हो। शब्दों पे जोर कैसे दिया जाता है, जैसे कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, ऐसे जोर दिया जाता है। तो ऐसे चलो मैं नॉर्मली कर देता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब देवता ने इंसानों को बनाया, दुनिया को बनाया, सॉरी, कि जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों को भी बनाया। नहीं, जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों के साथ विचेस को भी बनाया, ऐसी लाइन है। तो इसको परफॉर्म करते हैं कि जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों को भी बना, सॉरी, ऐसे ही होता है। रीडिंग की प्रैक्टिस अगर तुम्हारी अच्छी हो तो फिर तुम्हें वर्ड नहीं रहता है, वरना मैं भी वैसे काफ़ी कम ही करता हूँ रीडिंग की प्रैक्टिस, तो इसीलिए हो रहा है मेरे साथ। कि जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों के साथ विचेस को भी बनाया।
इसे हम किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। देखो ये सारी जितनी भी लाइन कुछ बताने वाली हैं तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंट आवाज़ रहनी चाहिए और कॉन्फिडेंट झलकना चाहिए और कहीं कहीं पर जोर देना होता है, बस शब्दों पर जोर देना, शब्दों पर। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों के साथ विचेस को भी बनाया ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पर फ्लैट यही कॉन्फिडेंट वाली आवाज़ तो रखनी ही है, लेकिन यहाँ पर मदद कर सकें, मदद कर सकें, किसी की मदद करना। तो वहाँ पर कैसा इमोशन हो सकता है? वहाँ पर इमोशन हो सकता है थोड़ा दया वाला, दया वाला। तो ये इमोशन दे के देखते हैं ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें, सिंपल, ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें, सिंपल। तो ये रख सकते हो। और तुम्हारी आवाज़ जैसी है वैसे ही करना, आवाज़ को कॉपी कभी मत करना क्योंकि एक सबकी यूनिक आवाज़ होती है। जैसे एक्सप्लेन करते हो एक यूनिक तरीका होना चाहिए तुम्हारा एक्सप्लेन करने का। यूनिक तरीका तुम्हें ढूंढना नहीं है, बस किसी को देखे बिना, रिकॉर्डिंग से पहले किसी को मत देखो, सिर्फ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो तो तुम्हारी ओरिजिनल आवाज़ निकलेगी। लेकिन बार बार किसी को देख कर रिकॉर्ड करोगे तो तुम उसी को कॉपी करने लग जाओगे। ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें। लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं तो इसे थोड़ा लंबा खींचा जा सकता है। टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं, आगे ये खींचने वाला शब्द। लेकिन इंसान जैसे यहाँ पर लेकिन इंसान आया तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लेकिन इंसान तो ऐसा वाला शब्द दिया जा सकता है। लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं, मैंने लेकिन इंसान ऐसे पॉज वाला टाइप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो हमेशा तुम्हारी वॉइस होनी ही चाहिए। लेकिन इंसान ऐसा, ये कौन सी फीलिंग है मुझे खुद नहीं समझ आ रही, लेकिन जब ऐसा हो तो लेकिन इंसान, लेकिन थोड़ा सा पॉज, रुक जाना जैसे कहते हैं। तो लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं कि वो दुनिया की हर एक विच को मार देना चाहते हैं। देखो मार देना चाहते हैं मतलब किसी को मारना बड़ी बात है और बेकार बात है। बड़ी बात है, बेकार बात है, शॉकिंग बात है। जैसे तुम हैरान भी हो सकते हो, यहाँ पर हैरानी का इफेक्ट इमोशन डाल सकते हो। इसीलिए वो दुनिया की हर एक विच को मार देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डाला हैरानी का इफेक्ट, हैरान हूँ मैं, इसीलिए वो दुनिया की हर एक विच को मार देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हैरानी वाला भी इफेक्ट इमोशन आ सकता है। काफ़ी अच्छा हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो दुनिया की हर एक विच को मार देना चाहते हैं और इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं है, बस एक को छोड़कर इसको करते हैं। और इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं है, मतलब किसी इंसान को कोई आपत्ति नहीं। तो इसको मतलब लगना चाहिए कि हाँ किसी इंसान को कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी फीलिंग आनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अरे क्या ही आपत्ति है इनको, तो क्या ही आपत्ति है इनको, यही वाला इमोशन उठा के यहाँ पर डालना है। लेकिन इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी, बस एक को छोड़कर। यहाँ पर जैसे खुशी के साथ थोड़ा, जैसे अब मारने वाला बहुत बुरा काम है और इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी, ये एक हैरानी की बात हो सकती है। इसमें भी हैरानी वाला इफेक्ट डाल सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पर वो वाला इफेक्ट डालना है कि क्या ही इन लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है वाला इफेक्ट। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है वाला फीलिंग डाल सकते हो, इमोशन डाल सकते हो। मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ, कभी इफेक्ट बोलूँ तो हाँ समझ जाना इमोशन ही है। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है वाला इमोशन डाल सकते हो या हैरानी का भी इमोशन डाल सकते हो। जैसे मैं करके दिखाऊं, इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी, ये हो गया हैरानी वाला। और अगर मैं इसमें डालूं क्या ही फर्क पड़ता है वाला, इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी और इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी, ये वाला क्या ही फर्क पड़ता है। तो और आगे बढ़े तो बस एक को छोड़कर, ये थोड़ा खुशी के साथ बताएंगे क्योंकि मारने बुराई के साथ जब अच्छाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो या थोड़ा तो खुश होना ही चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा खुशी, बस एक को छोड़कर, ये वाला समझ आए। हम फिर से करके दिखाता हूँ, सुनाता हूँ क्योंकि ये पूरी ऑडियो बुक के रूप में रिलीज हो रही है तो सुनाना ही पड़ेगा। तो इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी, बस एक को छोड़कर। तो ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। मैं कहता नहीं हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन हाँ यार हूँ, अच्छा हूँ यार, ठीक है। तो बस एक को छोड़कर, थोड़ा खुशी वाला इफेक्ट। और अगर इस आवाज़ को मैं भारी करके बोलूँ, जैसे मैं अभी एक नॉर्मल सी आवाज़ में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं धीरे भी बात कर रहा हूँ, सो रहे हैं सभी लोग, ये शहर नहीं है, गाँव है। तो 10 बजे के बाद सभी सो जाते हैं। तो मैं कमरे में बैठकर, गर्मी में बहुत गर्मी लग रही, तो पंखा बंद है। तो जैसे मैं बोलूँ इसको भारी आवाज़ में, तो किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी, बस एक को छोड़कर,
किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी बस एक को छोड़कर, बस एक को छोड़कर। खुशी वाला थोड़ा समझो। किसी भी इंसान को कोई आपत्ति, यहाँ पर खुश क्यों हो रहा हूँ मैं, हैरानी क्या फीलिंग डालनी है। देखो तुम किसी भी इमोशन में कोई भी फीलिंग डाल सकते हो, बस वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर खुशी का डाल दूँ तो बहुत बेकार लगेगा। किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी तो फील नहीं आ रहा है इसमें। क्या ही आगे लड़ाई चल रही है, तुम यहाँ खुश हो रहे हो तो ये सिस्टम बैठता नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से करना है इसे। जैसे किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं थी बस एक को छोड़कर। एक्साइटिंग खुशी, एक्साइटेड वाला इमोशन है, बस एक को छोड़कर। एक्साइटेड वाला इमोशन है। और खुशी वाला बस एक को छोड़कर। हाँ, एक्साइटेड वाला था इमोशन। देखो कभी कभी ऊपर नीचे 19-20 का हो जाता है, लेकिन जो समझा रहा हूँ ऑब्वियसली तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस एक को छोड़कर। जिसका नाम एडोमिस है, नाम बता रहे हैं, जिसका नाम एडोमिस है, नाम बता रहे हैं तो कैजुअल थोड़ा। आप नाम बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, जिसका नाम एडोमिस है, थोड़ा कैजुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी मास्टर क्लोई, इसके बाद थोड़ा सा पॉज देना है। पॉज मतलब रुक जाना है। आई होप कि मैं पॉज को सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, उच्चारण उसका सही हो, क्योंकि मेरे इंग्लिश के तो हाँ काफ़ी उच्चारण मेरे गलत रहते हैं, लेकिन हिंदी के सही रहते हैं, क्योंकि हिंदी या हमारी मातृभाषा है। और जो पाकिस्तान से देख रहा है, उर्दू है तुम्हारी मातृभाषा, तो या उसके बारे में भी काफ़ी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बात करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक सजेस्ट कर देता हूँ, अगर तुम पाकिस्तान से हो, है बंदा इंडिया का ही, लेकिन तुम्हें उर्दू अच्छे से सिखा देगा, जिसका नाम है AMU स्टूडियो। ठीक है, तो वहाँ से भी अच्छे से सीख सकते हो। इनसे एक कोर्स खरीदा था जो मुझे ज़्यादा पसंद आया नहीं। एक कोर्स बेचा था, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी तो था, लेकिन वो सारी चीज़ें पहले से ही यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं, हिमांशु खन्ना के चैनल पर। तो आगे बढ़ते हैं। और इसकी मास्टर क्लोई दुनिया की सबसे पावरफुल विच है। जैसे इसकी मास्टर क्लोई, यहाँ पर इसकी मास्टर क्लोई कैजुअल तरीका होना चाहिए तुम्हारा। ये सब बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल होना चाहिए। इसकी मास्टर क्लोई दुनिया की सबसे पावरफुल विच है, सबसे पावरफुल। जैसे जोर देना है इस वर्ड पर, सबसे पावरफुल विच। इसकी मास्टर क्लोई दुनिया की सबसे पावरफुल विच है, सबसे पावरफुल। जोर देना है वर्ड पर, जोर। जैसे उसे रोको मत जाने दो। अगर जोर दे रहे हो तो वर्ड का तरीका भी बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, मतलब रोकना नहीं, उसे जाने देना है। उसे अब जैसे बोला रोको मत जाने दो, देखो वर्ड और पॉज का सही तरीके से यूज करके वर्ड का मतलब भी बदल सकते हैं। जैसे कहा रोको मत जाने दो, मतलब उसे रोकना है, जाने नहीं देना। अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो, तो इसका वही मतलब है कि उसे रोको, जाने मत दो। और अगर मैं कहूँ, सॉरी यार थोड़ा गलत हो जाता है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया कि उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। तो पॉज और शब्दों पर जोर देने से उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पावरफुल मतलब यार पावरफुल, उसे जोर देना है, पावरफुल, वो मुट्ठी बंद करके पावरफुल, तो वो वाला जोर। ठीक है, इसकी मास्टर क्लोई दुनिया की सबसे पावरफुल विच है। ये दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर जा रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा इमोशन, मतलब डल वाला मतलब बुरा वाला। ये दोनों छोड़ कर जा रहे हैं ना, तो मतलब तुम जैसे घर को छोड़ कर जा रहे हो तो थोड़ी फीलिंग जैसे होती है वो वाली फीलिंग। तो ये दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर जा रहे थे। ये दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ इन्हें इंसान ढूंढ ना सके। तो ये वाला तो थोड़ा बच्चों के लिए हो गया, लेकिन अगर मैं इसे सही तरीके से करके तुम्हें बताऊं, तो ये दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर जा रहे थे एक ऐसी जगह जहाँ इन्हें इंसान ढूंढ ना सके। तो ये थोड़ा सा कैजुअल तरीका है और थोड़ा सा डल, मतलब छोड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा माइनर सा डल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये मतलब बहुत डल हो गया कि हाँ फीलिंग बहुत इमोशन हो भाई, तुम ऐसा नहीं करना है, एकदम माइनर सा। ये दोनों रेडिया एम्पायर को छोड़कर जा रहे थे एक ऐसी जगह जहाँ पर इन्हें इंसान ढूंढ ना सके। और जो मेरी आवाज़ इतनी भारी आ रही, मैं भारी कर रहा हूँ, तो भारी नहीं आ रही, मतलब मोटी आ रही है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह ऑब्वियसली लग तो रहा है ये।
ये दोनों रेडियम पार्ट को छोड़ने जाकर ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ इन्हें इंसान ढूंढ ना सके। लेकिन एडोमिस को इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लग रहा था। बुरा लगने की फीलिंग फील होनी चाहिए। यहाँ पर बुरा लग रहा है शब्द है तो उतना बुरा लगना चाहिए। तो जैसे मैं बोलूँ, लेकिन एडोमिस को इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन एडोमिस को इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर हाँ, इतना इमोशन रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इमोशन कर दिया है मैंने। तो माइनस है 0.01% इमोशन को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। तो लेकिन एडोमिस को इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लग रहा था। देखो, माइनर से इमोशन, इसे कहते हैं माइनर से इमोशन। मैंने बहुत ज़्यादा इमोशन दे दिया। मैं ये भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशन कैसे हो गया और कम इमोशन कैसे किया जाता है। तो या तुम्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है आई थिंक, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एडोमिस को इन सब्जियों से बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें इस तरह से भागना पड़ रहा है, देखो सेम जो पीछे वाली लाइन में इमोशन बहुत बुरा लग रहा है, वही इमोशन को यहाँ पर भी कि उन्हें इस तरह से भागना पड़ रहा है, इसकी जल्द ही मैं पूरी 1 घंटे की एपिसोड बनाकर रिलीज कर दूंगा। तो तुम लोग देख लेना कि वहाँ पर मैंने कैसे इमोशंस दिए हैं। बाकी इतना ही तो मैंने स्क्रिप्ट मतलब लिखी नहीं, स्क्रिप्ट इसके आगे भी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना। तो अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो पहले भी मैंने एक चैनल सजेस्ट कर रखा था और अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, हिमांशु खन्ना। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाओ यार, चैनल पे सब्सक्राइबर है और ना ही इतने व्यूज़ आते हैं, मतलब आते हैं अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं इतने, मतलब किसी के चैनल पे आ जाए तो बड़ी बात है जो शुरुआती चैनल खोले हैं। लेकिन थोड़ा सा गेम समझ जाओ ना यूट्यूब का तो आसान हो जाता है चीज़ें। लोगों को बताया जाता है कि सब्सक्राइबर के पीछे मत भागो, वॉच टाइम और व्यूवर्स के पीछे भागो। देखो व्यूज़ कितने आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं तो वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करो, अपने आप में बेहतर करो। लेकिन नहीं, सबको भागना है किसके पीछे? सबको भागना है सब्सक्राइबर के पीछे। तो वहीं पर गलती हो जाती है लोगों से। तो सब्सक्राइबर के पीछे मत भागो, भागो व्यूवर्स के पीछे। एक ही वीडियो तुम्हारी बहुत अच्छी जा सकती है अगर तुमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, और नहीं भी जा सकती है अगर तुम भेड़ चाल वाली काम कर रहे हो। जैसे सभी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हीं की तरह एक्सप्लेन करने लगोगे तो क्यों ही जाएगी भाई। सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कैजुअल तरीका नहीं चलेगा, ठीक है, कैजुअल नहीं चलेगा। अच्छा, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए तब जाके तुम्हारा चैनल। क्या पता तुम्हारे वॉइस ओवर सारी चीज़ें अच्छी हों लेकिन सीरीज़ गलत उठा रहे हो ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जाता है। तो देख लो, अगर अच्छी बात है एक ही कॉपीराइट आएगा, अगर अच्छी सीरीज़ उठाओगे तो सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे। उसके बाद जो तुम्हारा मन हो वो सीरीज़ उठाने लगेगा। देखो बहुत बेकार लोग सीरीज़ एक्सप्लेन करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपीराइट आता है भाई। चाइना में यूट्यूब काम करता नहीं है, वहाँ पर चाइना वाले अपना अलग ही मौज मस्ती में रहते हैं। तो अब उनको क्या पता कि यूट्यूब में कोई उनकी सीरीज़ उठा के अपलोड भी कर रहा है। जापान कोरिया में यूट्यूब चलता है तो वहाँ के लोगों को पता है कि भाई यूट्यूब पे कंटेंट लिया जा रहा है हमारा, तो कॉपीराइट पड़ जाता है। तो चाइनीज़ का इसलिए सभी उठाते हैं। और चाइनीज़ में यार कितनी ही होंगी भाई, 1,00,000 2 लाख, सब तो एक्सप्लेन कर दिए लॉन्डो ने, और एक्सप्लेन करके डिलीट भी मार दिया है। आधे से ज़्यादा तो देख ही नहीं पाए कि उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है। तो या बाकी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और आई होप तुम्हें कुछ समझ आया हो, क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो जाती है और कंटेंट और जो चीज़ें रहती हैं बताने वाले वो बहुत कम होती हैं। इसीलिए मैंने कहा हिमांशु खन्ना के चैनल पर जाओ और मुझे कमेंट में बताना कि हाँ गए थे, आके कमेंट में बताना कि हाँ गए थे। और उनकी सीरीज़ है एक, मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँ। तो पहली संकेत महात्रे वाली है जिसमें वोकल एक्सरसाइज बाकी सारी चीज़ें, और दूसरी हिमांशु खन्ना की चैनल, और तीसरे एम मुझे लगता है कि इनके चैनल पे जाना बेकार है। AMU स्टूडियो पे अगर तुम उर्दू सीखना चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हो। बाकी अगर तुम, और ये मत सोचो कि उर्दू दैट मीन्स पाकिस्तान या फिर कुछ और, अगर तुम इंडियन हो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि माटी की क्या ज़ात है, माटी की क्या जात है, तो ये बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। इंसान की क्या जात है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी तरह कोई जात किसी की नहीं है भाई। जब माटी से निकले हैं सभी लोग, जब पंचतत्वों से सभी लोग निकले हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन किसी जात का है। बस इसीलिए चूतियापा है, जात एक चूतियापा है। अपने अलग अलग रिलीजन को मानो अगर तुम मानते हो तो। अगर देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़े इशू। ये कट्टरवाद नहीं है, कट्टरवाद चूतियापा है। कट्टरवाद का मतलब चूतियापा है, चूतियापा। और इतना बड़ा चैनल नहीं है इसलिए मैं खोल कर के बोल पा रहा हूँ, वरना बड़ा चैनल होता तो पता नहीं क्या हो जाता। भगवान को बचाने वाले सो कॉल्ड, जो मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि जो लोग सोचते हैं कि भगवान ने जिसे बनाया वो भगवान को बचा रहे हैं। वाह, मतलब क्या बात है। खैर
अगर मैं वो ना होता तो ध्रुव राठी की तरह नहीं, ध्रुव राठी क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि फैक्ट को मैनिपुलेट करता है तो उस तरह नहीं, लेकिन दोनों पक्षों को मैं देखकर वीडियो पे ज़रूर बनाता। अगर ये सब ना करता होता तो आगे कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे भी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास इसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। खैर, अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं किसी और टॉपिक के, और इस पे ही वीडियो आएगी तो देख लेना कि कौन सी वीडियो क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो या बाय।